क्या है ना, यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का कारण यह है कि नई XUV 700 का एक्सल टूट गया और एक्सल टूटने के बाद ये इसके टायर बर्स्ट हो गए और ये गाड़ी दूसरे गाड़ी को हिट की। वो भी गाड़ी काफ़ी डैमेज, हालांकि इसमें कुछ अंकल लोग हैं, इन लोगों का कुछ वो तो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन ये गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हो गई है। इसमें भैया कोई ये नहीं है ना, इंजर्ड नहीं है ना? कोई इंजर्ड है क्या इसमें? अरे रे 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 रे। अच्छा, वो उसका एक्सल टूटा होगा तो इधर की तरफ गाड़ी खींचोगे, साइड गाड़ी बीच में अपने साइड से आ रही थी, मारा वो इसमें आकर। ध्यान में कैसे हुआ, ये देखिए जो गाड़ी उसकी आई है, हाँ। ये कर्नर पर ऐसे मारी, यहाँ धक्का मारी, ये गाड़ी बिल्कुल डिसबैलेंस होकर इधर आई, यहाँ से धक्का लगा, फिर रोड पर आई, ये उधर गई, फिर ये संभाल के जो है ऐसे लेकर आए। अच्छा, वो गाड़ी सबसे बड़ी चीज की उतनी, वो तो एकदम नई गाड़ी है भाई। आपकी गाड़ी तो, आपकी तो कोई कमी ही नहीं है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। गलती कुछ नहीं है। गलती कुछ ना, उनकी भी गलती क्या बोल सकते हैं आप, उनका एक्सल ही जब ब्रेक हो गया। यार XUV आप भी, आप लोग कहाँ से रहे हैं? आप इसी गाड़ी में हैं क्या? आप उसमें, आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, बलिया रसड़ा, हाँ रसड़ा कर बलिया, समझ गए। वाले को कॉल कीजिए ना, RSA का नंबर है आपके पास कि मैं दे दूं? हाँ, RSA को कॉल करेंगे तो एटलीस्ट वो लोग आके इस गाड़ी को ले जाएंगे और आपके लिए दूसरी गाड़ी अरेंज करेंगे। वो आपके लिए वो दूसरी गाड़ी अरेंज करेंगे। ये बात है, इतनी नई गाड़ी बताइए, ये XUV 700 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इसका एक्सल टूट गया और इसने दूसरी गाड़ी को हिट की। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं, ज़्यादा कोई इंजरी वगैरह नहीं है, लेकिन ये है रिलायबिलिटी। ये 26-27 लाख गाड़ी की रिलायबिलिटी ये है। एक्सल टूट गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं और यहाँ से मनाली की तरफ निकल रहे हैं। वैसे नॉर्मली मैं अर्ली इन द मॉर्निंग प्रीफर करता हूँ ट्रिप के दौरान निकलना, लेकिन कल हुआ ये कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का ड्राइव और उसके बाद 5-6 बजे ग्रेटर नोएडा पहुँचना और फिर डेकाथलॉन चले जाना, तो सब करते कराते 10 बजे रात को होटल फिर वापस आए हम लोग। उसके बाद खाना पीना खा के सोने में 11 साढ़े 11 बज गया, तो बॉडी रेस्ट डिमांड कर रहा था। तो फिर यही प्लान कर लिया कि जब तक पूरी तरीके से बॉडी रिलैक्स ना हो जाए तब तक नेक्स्ट डे हम लोग नहीं निकलेंगे। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मनाली की तरफ निकलते हैं। नॉट मनाली, बेसिकली प्लान ये है कि जहां मूड किया वहां पे हम लोग रुक जाएंगे। रिलैक्स वे में चलना है, कहीं कोई ये टारगेट फिक्स नहीं है कि आज मनाली पहुंचना है या फिर और आगे निकलना है। फिलहाल वैसे है कि मनाली की तरफ निकल रहे हैं, जहां मूड किया वहां पे रुक जाएंगे। ट्रैफिक कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो अब होटल चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है और फिर इसके बाद यहाँ से एक भाई ये खुल जा भाई, खुल जा। सामान वगैरह रखा जाए। अपनी चेतक यहाँ पे खड़ी है, सामान वगैरह रखते हैं, थोड़ी इसकी साफ सफाई करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय नोएडा, ग्रेटर नोएडा। बेसिकली इसी होटल में हम लोग रुके हुए थे कल रात, इसी होटल में ड्वेलिंग रिजॉर्ट। ये ओमेगा 1 ग्रेटर नोएडा में है, इतना ही एड्रेस मुझे मालूम है। एड्रेस से पहले बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड हटा दिया गया है। कमरे का टैरिफ 2950 रुपये विदाउट ब्रेकफास्ट। कमरा बढ़िया था, सॉरी मैं कमरा नहीं दिखा पाया, और 3 बेडेड कमरा था, काफ़ी बड़ा कमरा था। तो वो लोग जो
कलकत्ता से और हिमाचल उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं और ग्रेटर नोएडा में स्टे करना चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी इस मेरिट कह सकते हैं आप इसमें ये है कि ये एक यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल के एकदम बीच में है, तो आप कहीं ट्रैफिक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, शहर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। भाई अपने चेतक में थोड़ा डीजल कम है, पता नहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। इसको मैं टैंक फुल करा लूँ। और ये रहा ग्रैंड वेनिस मॉल। अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे एंटर कर गए और एक इशू है अभी हम लोगों के साथ कि हम लोग अपने होटल से चेकआउट करते समय ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था भी नहीं हम लोगों के प्लान में। भूख सबको लगी है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कुछ कॉफी हाउस वगैरह कुछ मिलेगा, तो 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा इसी तरीके से जब तक हम लोग सोनीपत या मुरथल ना पहुँचे। मुरथल भी नहीं जाना, मुरथल। तो लो जी भैया आ गए हम लोग अमरीक सुखदेव पे। देखो अमरीक सुखदेव पे आ गए और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन देखिए भाई। उधर आ जाए, उधर ही बुला लोगे क्या? और बुलाओ तो ही और बुलाओ। चलो आ जाए, आ गए भाई आ गए। अमरीक सुखदेव ढाबा शायद इंडिया का सबसे बड़ा ढाबा, जैसा मैंने सुन रखा। कोई 300 से 350 काम करने वाले यहाँ पे स्टाफ है। यहाँ पे 300 से 350 लोग यहाँ पे काम करते हैं और हमें लगता है कि हजारों लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं। अभी मैं इनको सुखदेव ढाबा टूर कराता हूँ आप लोगों को। अभी मैं अंदर चलता हूँ, आ जाओ। वैराइटीज इतनी कि फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या खाए क्या ना खाए, और हर चीज की क्वालिटी ही उतनी ही उम्दा। अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे और यहाँ पे 10 बज रहे हैं अभी ना। बाप रे बाप। ऑर्डर करो कुछ, देख लो क्या खाना है, ऑर्डर कर लो। वॉशरूम उधर है। अरे राम राम, देयर इज नो रूम। एक सेक्शन इनका ये है और जितने सेक्शन है सब फुल। याद
हिमाचल शुरू। ये लो भैया, धन्यवाद। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। वो क्या बोलते हैं, हिमालय ते दर्शनार्थ मुक्ति, ये मैं बोलता हूँ। हिमालय के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। अभी हम स्वार घाट पहुंच गए हैं। कुछ बस चाय और नाश्ते के लिए। स्वार घाट। और भाई साहब थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और ये रही अपनी चेतक। आई लव स्टिकर्स, आई लव पुटिंग स्टिकर्स ऑन माई थार। ये इस स्टिकर का ये आई लव जांस्कर, आई लव स्पीति। दैट मीन्स अभी सबसे पहले हम जांस्कर कवर करेंगे इस रूट में, जांस्कर, और जांस्कर के बाद फिर इधर होगा लद्दाख। हालांकि लद्दाख का ही पार्ट है जांस्कर। उसके बाद फिर ये लद्दाख। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है जांस्कर होते हुए ले जाएंगे, ले से फिर उमलिंगला करते हुए लौटते समय फिर स्पीति के रूट से हम वापस लौटेंगे। स्पीति होते हुए फिर शिमला होते हुए फिर हम लोग घर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये स्टिकर है जांस्कर, लद्दाख एंड स्पीति। तो पहले जांस्कर से इंटर करेंगे हम लोग, फिर एग्जिट उधर लेह में करेंगे, लेह से फिर हम लोग उमलिंगला करेंगे, और उमलिंगला से फिर लौटते समय सोमोरिरी होके फिर पंग आ जाएंगे। वहाँ से फिर लौटते समय हम लोग केलोंग के बाद स्पीति का रूट ले लेंगे, और स्पीति से फिर हम लोग लौटेंगे घर की तरफ। पिछले 1 घंटे से इसी स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। ये स्वार घाट से अभी तक पता नहीं 10 किलोमीटर भी इसको कवर किए होंगे कि नहीं। अब चलो भाई एम्बुलेंस, चलो रास्ता दो भाई, एम्बुलेंस को रास्ता दो। ये पीछे एक फायदा हो सकता है ना, अगर उस एम्बुलेंस को आप लोग पीछे, उसके पीछे चले तो फिर उसके साथ निकल सकते हैं हम लोग। निकल गया। इट कुड बी रिस्की अफेयर। ठीक है। एक आगे एम्बुलेंस जा रही है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं भी कुछ एम्बुलेंस के चलते तो देख के भाई, देख के एम्बुलेंस का पीछे एम्बुलेंस मेकिंग वे फॉर अस। बिलासपुर में रोड कंस्ट्रक्शन के वर्क के चलते थोड़ी जाम की स्थिति है। एक साइड की ट्रैफिक रोक दी गई है, लेकिन लकी वे आर कि हम लोगों की साइड की ट्रैफिक मूव कर रही है। फंसे नहीं तो लोग बता रहे उस साइड वाले कि भैया हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं। चलो कम से कम धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 ये लोग जाएंगे, कभी इस साइड कभी उस साइड। लेकिन लकी हम लोग इसलिए कि हम लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों के साइड को खोल दिया गया। चलो बढ़िया है। ऑलमोस्ट बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और समय हो गया है 6:15। तो बस यही रुकने का प्लान है। बिलासपुर कितनी दूर है यहाँ से? 4.9, मतलब लगभग 5 किलोमीटर है। 15 मिनट का रास्ता बता रहा है गूगल मैप। तो यही होटल मिला है भाई हम लोगों को आज के लिए, यही होटल मिला है बिलासपुर में। और अगल बगल ठीक है, लोकेशन अच्छा है। होटल तो मैं बहुत बढ़िया नहीं बोल सकता हूँ, खैर रात गुजारनी है केवल। बगल में डोमिनोज, तो खाना तो हम लोग इसी में खा लेंगे। विशाल मेगा मार्ट भी है और पार्किंग वगैरह। तो आज का ट्रिप
यहीं पे एंड होता है। थोड़ा आराम किया जाए क्योंकि ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर गाड़ी में 2 दिन में 2 दिन क्या कल मैं लगभग 1000 किलोमीटर ड्राइव किया था और आज शायद 400 में भी 400 400-450 आज, तो 1400 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। कल का प्लान जिस्पा का है, उसके पहले एक प्लान है, अगर वो प्लान फाइनल होगा तो वो कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल आज के लिए एंड